गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आपको रूल नंबर 5 बताने वाली हूँ गाइस। तो मैं आपको इसके पहले जब मैं कंटिन्यू टू, वेंट ऑन, केप्ट ऑन का यूज़ करना बता रही थी तब इसमें मैंने हैव टू, हैश टू को भी मिक्स कर दिया था। एक्चुअली ये रूल नंबर 5 का पार्ट है। तो एक बार और मैं इसको रिपीट करती हूँ ताकि मैं आपको एक शेड्यूल में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं वो मैं बता सकूं, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करने वाली हूं। तो आप एक बार फिर से देखिए। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य में पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर है हो आ जाए उसमें हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो समझ आया होगा आपको। पढ़ता पढ़ती पढ़ते आ जाए और उसके बाद है हो आ जाए तो उसमें हम हैश टू, हैव टू का यूज़ करते। जैसे तो मैं ये देखिए यहाँ पे, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। जैसे मैं ये बता रही हूँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। हाँ, मुझे सुबह स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो आपको समझ आया कि पढ़ता आ गया था, पढ़ता पढ़ती पढ़ते और उसके बाद है हूँ आ गया। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। उसे काम करना पड़ता है, ही हैज़ टू वॉक, ही हैज़ टू वॉक। अब देखिए रूल नंबर 2 इसका। जिस हिंदी वाक्य में पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर था थी थे आ जाए। अब उसमें हमने देखा था कि पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर है, हा ही है, आता है, ठीक है। अब इसमें था थी थे आ जाए तो उसमें बस पास्ट यूज़ करेंगे। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। तो यहाँ पे वहाँ पे हम हैज टू, हैव टू यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम हैड टू का यूज़ करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो ही हैड टू डू एवरीथिंग, ही हैड टू डू एवरीथिंग। तो इसमें देखो था थी थे आ रहा है, पढ़ मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं ना। तो जैसे उसे सब कुछ करना पड़ा, ये भी एक पास्ट की बात हो गई। और मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, तो ये भी एक पास्ट की बात हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जब सेंटेंस पढ़ा या पढ़ता था, करना पड़ता था, सोना पड़ता था, जाना पड़ता था, इस तरह का कुछ आए तो उसमें हम क्या हैड टू का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो उसे सब कुछ करना पड़ा, ही हैड टू डू एवरीथिंग। मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो विथ हिम, आई हैड टू गो विथ हिम। तो ये समझ आया, ये जैसे ये फार्मूला हैड टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का वर्ब, हैड टू उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब रूल नंबर सॉरी, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? जिस हिंदी वाक्य में पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे आ जाए तब हम उसमें विल हैव टू का प्रयोग या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंड कि ये भी एक फ्यूचर है। अब अभी हम प्रेजेंट और उसके बाद पास्ट और अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हैव टू तो कॉमन है ना, हेल्पिंग वर्ब में हैव टू कॉमन है, उसके साथ विल और शैल आ गया, विल हैव टू या शैल हैव टू। तो जब हम फ्यूचर के सेंस में बात करेंगे, इस हिंदी वाक्य में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आएगा। तो फ्यूचर सेंटेंस बनाने की बात करें तो विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमें झूठ बोलना पड़ेगा, वी शैल हैव टू टेल अ लाई, वी शैल हैव टू टेल अ लाई। तुम्हें आना पड़ेगा, यू शैल हैव टू कम, यू शैल हैव टू कम। अब देखिए यहाँ पर, जिस हिंदी वाक्य में जाना है, खाना था, पीना होगा आदि वाक्यांश में आ जाए तब उसमें हम उपरोक्त नियम का प्रयोग करेंगे। तुम्हें सच बोलना है, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। जैसे खाना था, पीना होगा, मतलब करना ही होगा। इस तरह से हम किसी को समझा रहे हैं कि तुम्हें वहाँ ऐसा करना होगा, तुम्हें बोलना है, ये तुम्हें करना ही होगा, इस तरह का कुछ बोल रहे हैं। तो उस समय हम हैव टू का यूज़ करेंगे।
जिस हिंदी वाक्य में खाना था पीना होगा आदि वाक्यांश आ जाए तब उसमें हम उपरोक्त नियम का प्रयोग करते हैं। तुम्हें सच बोलना है, यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। यहाँ मैंने पढ़ना लिख दिया है इसको, ये हो गया पढ़ना। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे आना होगा, ही विल हैव टू कम। ही विल हैव टू कम। जैसे अब मैं ज़ोर दे के बोल रही हूँ, नहीं उसे आना होगा, तो ही विल हैव टू कम, मतलब ऑर्डर के सेंस में बात कर। ऐसे वाक्यों को निम्न से भी कर सकते हैं। आई इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉस वर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल बी शैल बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें सच बोलना है, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी यू आर टू स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना है, यू आर जब मैं आर लगा रही हूँ, देखिए यू आर टू स्पीक द